नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज आपको जफरनामे का मजमून यानी कि फ़ारसी भाषा की इस चिट्ठी को सरल भाषा में बताने आया हूं। पहली बात ये कि सिखों के 10वें और अंतिम देहधारी गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक चिट्ठी लिखी थी जिसे जफरनामा कहते हैं। आज मोबाइल फ़ोन ने जहां घड़ी और कैमरों का चलन बहुत कम कर दिया है, वहीं चिट्ठी पत्री का चलन तो लगभग समाप्त ही कर दिया है। आज से लगभग 25-30 साल पहले तक हम चिट्ठियां लिखा करते थे। जब हम अपने घर से कहीं दूर कुछ समय के लिए चले जाते थे, तब वहां जाकर सबसे पहले हम अपने घर पर अपनी राजी खुशी और अपने सही सलामत पहुंचने की जानकारी देने के लिए चिट्ठी लिखकर पोस्ट करना नहीं भूलते थे। 2-3 दिन में चिट्ठी अपने गंतव्य तक पहुंच जाती थी और हमें वहां की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। बहुत से लोगों को चिट्ठी लिखना नहीं आता था, तो जब भी उन्हें कहीं से राजी खुशी की जानकारी हासिल करनी होती थी तो वो किसी न किसी से चिट्ठी लिखवाकर पोस्ट बॉक्स में डाल जाते थे। अच्छा, गांव या कस्बों में एक आधा आदमी ऐसा जरूर होता था जो बहुत अच्छी और सुंदर चिट्ठी लिखता था। ज़्यादातर लोग उसी से चिट्ठियाँ लिखवाते थे। जिन्हें लिखना आता था वो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को चिट्ठियाँ लिखते ही रहते थे। वैसे तो हर हालात पर चिट्ठी लिखी और भेजी जाती थी, परंतु सबसे ज़्यादा अपनी राजी खुशी बताने के लिए या दूसरों की राजी खुशी का हाल जानने के लिए लिखी जाती थी। और कमाल की बात यह थी कि 90% लोग उन चिट्ठियों को बहुत संभाल कर रखते थे। ठीक इसी तरह राजनीति में भी हर पहलू पर चिट्ठियां लिखी जाती थी, उनका आदान प्रदान होता था। राजनीतिक चिट्ठियां राजनीति में बहुत लंबे समय तक महत्व रखती हैं। कुछ चिट्ठियां इतिहास को बदलने में सहायक हो जाती हैं और उसी इतिहास की धरोहर बन जाती हैं। ऐसे ही 315 वर्ष पहले, जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक चिट्ठी लिखी गई थी भारत के बादशाह औरंगजेब को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उन्होंने इस चिट्ठी में औरंगजेब की गलत नीतियों और उसके जरनैलों की एक एक धोखे की करतूत को बड़े ही सलीके से बेबाक लिखा है। इतिहासकार इस चिट्ठी को जफरनामा के नाम से जानते हैं। जैसे हम सब लोग चिट्ठी की शुरुआत में परमात्मा का नाम लिखते थे, वैसे ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस मर्यादित चिट्ठी में पहले 12 श्लोकों में परमात्मा का नाम, उनकी बड़ाई, उनका स्मरण, उनकी स्तुति और उनका शुक्राना किया है। उन्होंने लिखा है, जफरनामा एक ओंकार हुक्म सत, चिट्ठी जीत की। परमात्मा एक है, उनकी इच्छा, उनका हुक्म ही सच है। कमाले करामात कायम करीम, राजा बख्शो राजिक रेहाकुन रहीम। वो करामाती, कृपालु, मुक्ति देने वाला, बख्शीश देने वाला, रहम करने वाला, क्षमा करने वाला, बादशाहों का बादशाह, गुण देने वाला, पथ प्रदर्शन करने वाला, सांसारिक प्रपंच से पवित्र, बलशाली, श्रेष्ठ अकल वाला, दुश्मनों को समाप्त करने वाला, नबियों को धर्म पुस्तक प्रदान करने वाला, संसार का नायक है। और औरंगजेब, मैं, तू और ये पूरी कायनात उन्हीं के हुक्म से चलती है। 13वें श्लोक से उन्होंने कुरान की कसम पर विश्वास करके आनंदगढ़ किला छोड़ने के बाद से उनके ऊपर गुजरे हुए घटनाक्रम को लिखा है। औरंगजेब और उसके जर्नैल, उसके अहलकारों की काली करतूतों और धोखेबाजियों को इस तरह लिखा है, मरा एतबारे बरी कसम नेस्त के एजद गवाह अस्तो यजदा यकेस्त। मुझे तेरी कसम पर यकीन नहीं है, खुदा एक है और वो हम दोनों का गवाह है। तेरे सारे जरनैल और दीवान सब झूठ बोलने वाले हैं। कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेर नर, न गिरद बुजों में शो आहू गुजर। जब कोई शेर की पीठ के पीछे खड़ा हो तो भेड़, बकरी या हिरण उसे पकड़ नहीं सकते, बल्कि वहाँ से गुजर भी नहीं सकते। उन्होंने आगे लिखा कि कोई क्या कर सकता है,
जब मेरे भूखे प्यासे सिखों पर तेरे कसम तोड़ने वाले 10 लाख सैनिक झटपट बंदूकों और तीर कमानों के साथ मक्खियों की तरह आ धमके, तब मजबूर होकर मैंने तलवार उठाई। चूकार अज हमें हीलते दरगुजश्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। जब किसी काम के लिए सारे उपाय समाप्त हो जाएं, तो हाथ में तलवार धारण करना जायज हो जाता है। तेरे बहुत से योद्धा युद्ध भूमि में मर्दानगी से लड़े और खाक हुए। मेरे भी सिख जान हथेली पर रखकर लड़े। मेरे सिखों और साहबजादों ने बहादुरी से लड़ते हुए तेरे लाखों मुगल सैनिकों को मार गिराया और खुद भी शहीदी प्राप्त की। पर इस युद्ध में मुझे एक बात का अफसोस है कि कायर जफर बेग ना तो युद्ध के मैदान में आया और ना ही लड़ा। वो कायरों की तरह दीवार के पीछे छिपा रहा। दरेगा अगर रूई ओदीद में, बयक तीर लाचार बख्शीद में। खेद है, अगर वो युद्ध के मैदान में सामने आता तो मैं उसे एक तीर जरूर बख्श देता। अंत में युद्ध में जो हाल होता है, युद्ध का मैदान पोस्त के फूलों के समान लाल हो गया। सिर पैरों के अंबार लग गए। चरागे जहां चूं शुदहबुर कहपोश, शहे शब बरामद हम हैं जलवे जोश। जब संसार का दीपक सूरज छिप गया तो रात का स्वामी चंद्रमा अपने घने प्रकाश के साथ निकल आया। औरंगजेब, मुझे नहीं पता था कि तू इकरार तोड़ने वाला दौलत का पुजारी है। तुझे सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तेरी सबसे बड़ी गलती है कि कुरान की कसम खाने के बाद तेरी सेना ने धोखा दिया, कुरान का विश्वास तोड़ा है। तेरी धर्म पालना एक दिखावा मात्र है। तू ना तो धर्म को मानता है और ना ही मोहम्मद पर यकीन रखता है। तू अगर वो कसम वाली कुरान देखना चाहता है तो मैं वो कुरान और उस पर लिखी हुई कसम तुझे दिखा सकता हूँ। तू उस कसम के मुताबिक मेरे पास कांगड़ में आ जाए तो आमने सामने बैठकर बात हो। उस स्थिति में ही तुझे यहाँ की सारी हकीकत का पता चल जाएगा। न जर्रे दरीरा है खतरह त्रास्त, हमें कोम बैराड़ हुक्म मरास्त। तुझे यहाँ आने में कोई डर नहीं है। बेखौफ तू यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पूरी बराड़ कौम मेरे हुक्म में है। जो तेरे काजी ने कहा था, मैं आज भी उस कसम पर कायम हूँ। तेरा फर्ज बनता है कि तू कसम के मुताबिक अपने सारे काम पूरे करे, और मैं बादशाहों के बादशाह का सेवक और चाकर हूँ। उनका हुक्म आ जाए तो मैं शरीर तेरे पास आ जाऊँगा। तू मसनद नशी सरवरी कायनात के अजब अस्त इंसाफ ई हम सफ़ात। तू गद्दी नसीन बादशाह है। तेरा इंसाफ और सिफ्त अजीब है। तेरी धर्म पालना अजीब है। तेरी सरदारी पर अफसोस है और 100 बार अफसोस है। तू परमात्मा को पहचान। वो सच्चा बादशाह है। वो चींटी से हाथी तक की पालना करता है। वो गरीब नवाज बेपरवाह है। उसका कोई रंग नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। चिहा शुद्ध की चूँ बच्चगा कुछ तहचार, कि बाकी बमा दस्त पेचीदह मार। क्या हुआ अगर तूने मेरे 4 बच्चों को मार दिया है? अभी कुंडलिया नाग जीवित है। इसमें तेरी क्या मर्दानगी है जो तू इन चिंगारियों को बुझा रहा है? इससे तो तू इसे और भड़का रहा है। इसी चिट्ठी में 5 श्लोकों में उन्होंने औरंगजेब की अच्छाइयों के बारे में भी लिखा है। खुशस्सा है शाहान औरंगजेब के चालाक दस्त अस्त चाबुक रकेब। औरंगजेब, तू बादशाह बना है, तू भागवान है, तू फुर्तीला घुड़सवार है, तू सुंदर रूप वाला देश का मालिक और अमीरों का बादशाह है। तू अच्छी तेग चलाने वाला, युद्ध में अडिग रहने वाला है। कुछ लोग इन अंशों पर किंतु परंतु करते हैं।
उन लोगों के लिए मैं अपने विचार रख रहा हूँ, इसे अन्यथा ना लें। क्योंकि देखिए, गुरु साहिबान ने 89वें श्लोक से 93वें श्लोक तक औरंगजेब की अच्छाइयों के बारे में लिखा और 94वें श्लोक में ही उसे लताड़ भी दिया कि तू अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। देखो, जब किसी को ऐसी चिट्ठी लिखी जाती है कि उसे सही रास्ता दिखाना है या उसे सारी सच्चाई दिखानी है, हकीकत से रूबरू करवाना है, तो हकीकत लिखनी भी होगी। ऐसे ही गुरु साहिबान ने उसकी इन हकीकतों के बारे में भी लिखा है। ऐसे ही तो औरंगजेब ने 50 साल तक देश पर राज नहीं किया। उसने राज पाने के लिए राजनीति के हर हथकंडे को अपनाया, बादशाह बना, युद्ध किए और जीते भी। योद्धा था, सुंदर माँ बाप की सुंदर औलाद था। उसकी माँ मुमताज महल दुनिया की सुंदरतम स्त्रियों में गिनी जाती थी। ये सब उसकी सच्चाइयाँ या अच्छाइयाँ या हकीकत लिखने के बाद गुरु साहिबान ने अगले ही श्लोक में लिखा, शाहनशाह औरंगजेब आलमी के दाराई दोर अस्त दूर अस्त दिन। हे औरंगजेब, बेशक तू दुनिया का बादशाह है, वक्त का हाकिम भी है, पर तू धर्म से बहुत दूर है। तू परमात्मा को पहचान, पर मुझे पता है तू परमात्मा को नहीं पहचान सकता, क्योंकि तेरे से बहुत से दिल दुखाने वाले काम हो चुके हैं। तू जमाने की बेवफाई के चक्कर को भी देख। ये संसार एक सराय है। ये समय हर मकान और उस मकान में रहने वालों के ऊपर से गुजरता जा रहा है। अगर तेरी नज़र अपनी फौज, दौलत और पूरे मुल्क पर है, तो मेरी नज़र परमात्मा के शुक्राने और उसकी निगाहे करम पर है। और जो आदमी सच्चाई की कमाई करता है ना, परमात्मा हर हालात में उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अंत में चिट्ठी के अंतिम श्लोकों में उन्होंने लिखा, चुहक यार बाशद चे दुश्मन कुनद, अगर दुश्मनी राब बसद तन कुनद। अगर परमात्मा जैसा दोस्त हो जाए तो दुश्मन क्या कर सकता है, चाहे दुश्मन 100 गुना दुश्मनी कमाए। अगर दुश्मन हजारों में आ जाए तब भी वो दुश्मन उसका बाल भी बांका होने जितना दुख नहीं दे सकता। जफरनामा पढ़कर औरंगजेब को पंजाब की असल स्थिति का पता चला। उसके नवाब और जर्नैल उससे बहुत डरते थे, इसलिए उसकी नाराज़गी से बचने के लिए उसके जर्नैल उसे झूठे संदेश भेजते थे, उसे धोखा देते थे। इसलिए इस चिट्ठी ने वो काम कर दिया जो तलवार से भी मुमकिन नहीं था। जब इस चिट्ठी के संदेश की पड़ताल हुई तो इसकी सच्चाई जानकर उसके दरबारियों ने कहना शुरू कर दिया कि औरंगजेब ने बेकार में धर्म परिवर्तन के नाम पर अपने लाखों सैनिकों को मरवा दिया है, जबकि ऐसे कार्यों में युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके कुछ दरबारियों और साहबजादों ने औरंगजेब से दूरी बना ली। हिंदुस्तान के हर कोने से विद्रोह की आग भड़कने लगी। उसने अपने कठोरता वाले सारे आदेश वापस ले लिए। परिस्थिति और अपराध बोध ने औरंगजेब को बीमार कर दिया। लंबी बीमारी और तकलीफ झेलते हुए 88 वर्ष की आयु में 3 मार्च 1707 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। आखिरी समय पर उसका एक भी बेटा उसकी कब्र पर मिट्टी डालने नहीं आया और औरंगाबाद के खुलदाबाद की मिट्टी में उसे दफन कर दिया गया। तो ये था जफरनामे का मजमून। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा कीजिएगा। ये वीडियो आपका दिल छू जाए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़रा देखिए तो सब्सक्राइब कर लिया है ना? नमस्कार।